अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेलो, हाय, सत श्री अकाल। कैसे हो? मेरा नाम है परवेज़ अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग बेले लोग। दोस्तों, हम आज आपको दिखाएंगे शहर सढौरा की जीनों वाली मस्जिद और इसके बारे में देखेंगे और जानेंगे इसका इतिहास। और आपको दिखाएंगे ये मस्जिद कहाँ पर है, कितनी खूबसूरत है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। रात ने सिर्फ़ और सिर्फ एक रात में तैयार किया है, जिसको आज हम जीनों वाली मस्जिद के नाम से भी जानते हैं और आपको दिखाएंगे। और तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये जीनों वाली मस्जिद कहाँ पर है और कैसी और कितनी खूबसूरत है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये यहाँ का एंट्रेंस है सढौरा का। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको जामा मस्जिद। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको जीनों वाली मस्जिद में जाने का रास्ता। और ये है यहाँ का एंट्रेंस गेट, पीर बुद्धू शाह जी। तो चलिए यहाँ से होते हुए आगे गुजरते हैं। और अंत में दोस्तों बस हम पहुँच चुके हैं जीनों वाली मस्जिद पे। और ये है वो जीनों वाली मस्जिद। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये कैसी है। इसका एंट्रेंस गेट है और ये इधर लैट्रिन बाथरूम वगैरह। और ये है जीनों वाली मस्जिद। ये देखिए, ये आपको जो दिख रही है ये है मस्जिद जिन्नात, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस मस्जिद को जिन्नों ने एक रात में तैयार किया है। इससे पहले ये देखें दोस्तों, ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है बाहर, ये वाला हिस्सा, ये पोर्शन, ये आप देख पा रहे होंगे। ये सब ये जो है बाद में बनाया गया है। ये जो हिस्सा है, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये जो गेट है ये बाद में लगाया गया है। और ये भी, ये देखिए, ये दोनों, ये जो बाहर ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा और ये भी ये बाद में बनाया गया, यानी अभी 2-4 साल से इसको बनाया गया है। असल मस्जिद वो पीछे है, ये यानी इससे पीछे, क्योंकि इसमें दरवाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये सब बनाया गया है। अंदर जाने से पहले ये हम आपको ये दिखा दें कि ये देखिए गेट बना है, बहुत खूबसूरत गेट है इसका। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से इसकी खूबसूरती देखते हैं। ये बाहर को खुलता है, देखिए आप, ये देखिए आप, माशाल्लाह। ये एंट्रेंस में ही देखें आप कि क्या खूबसूरत, क्या नक्काशी की गई है, कितना बेहतरीन तरीके से इसको जिन्नातों ने बनाया होगा। और ये देखें, ये इसके बारे में मैं आपको बतला दूं कि ये बहुत नीची थी, ये तो अब तो बहुत ऊंची हो गई है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे मेहराब, ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत नीचे थे। इसका तो मजबूरी में जो है वो भर्त करना पड़ा, क्योंकि ये जो है शहर की जो आबादी है वो ऊंची हो गई और ये नीचे में चली गई। मस्जिद जो है वो गहराई में, डूंगे में चली गई। तो इस वजह से इसको ऊपर उठाने के लिए जो हम खड़े हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ एक गुम्बद बाकी बचा हुआ है। नीचे का ढांचा तो, नीचे का जो ढांचा है वह ज़मीन में जा चुका है। अब ये देखिए, ये गुम्बद है इसका, ये देखिए ऊपर से इसको डाट का बनाया गया है। ये चूना और डाट में जो छोटी ईंट होती है उसका ये बना हुआ है। ये देखिए, ये देखें, ये यहाँ था इसका
ये दूसरे गुम्बद में जाने का रास्ता, और ये इसके डिज़ाइन है, और ये इसका मेहराब है जो अब नीचे ज़मीन में जा चुका है, पर सिर्फ निशानी बची हुई है। इसमें जुमा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पत्थर देखिए आप, इस मस्जिद का जो पत्थर है ये देखिए। हम आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे, इधर से दिखाएं आपको। ये जो पत्थर है इसको तो ये लगता है कि इसको किसी यानी तराशा नहीं गया, बल्कि आरा मशीन से चीरा गया। जैसे लकड़ी को चीरा जाता है उसके ऊपर निशान होते हैं, ऐसे इन पत्थरों पे निशान है। ये देखिए, ये जो इससे नीचे ये एक पत्थर है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एक पूरा पत्थर है। और ये जो पत्थर है इसको काटा गया डिज़ाइन में, पूरे पत्थर को, ये टुकड़ा नहीं है, इसको तो काट के और फिर यहाँ इसको लगाया गया। ये देखिए, और ये कैसे ये डिज़ाइन बनाया, और इसमें कोई चूना नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है, बल्कि इसको तो ऐसे ही उन्होंने चिपकाया हुआ है। एक रात में इस मस्जिद को तैयार करना, जिन्नातों ने तैयार किया है इस मस्जिद को एक रात। ये बता दें आपको, ये जो दो गुम्बद दिखाई दे रहे हैं इसके असल में 2 गुम्बद नहीं है, 3 गुम्बद थे। जिन्नातों ने इसका जो नक्शा बनाया था वो 3 गुम्बद का था, लेकिन वो अफसोस ये है कि जो यहाँ ये कमरा जो दिख रहा है कि यहाँ पे वो गुम्बद था, और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जगह है यहाँ पे वो गुम्बद था। गुम्बद नहीं था बल्कि आधा अधूरा था। ये जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा गुम्बद, ये आप देखो, ये पूरा ये कंप्लीट गुम्बद है बीच वाला, और वो जो था इतना, यानी अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जो इसका ये जो निशान ये मेरे उसमें आ रहा है, जो इससे नीचे था, ये ऊपर की गोलाई उसकी बनी हुई नहीं थी, वो आधा अधूरा था। तो उसको जो शहीद करके ये जो मकतब बना दिया गया इधर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, ये असल में 3 उसकी थी। और ये इधर दूसरा गुम्बद है। चलिए इस गुम्बद में भी जा कर के देख लेते हैं। उसमें जाने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ के जो है कुछ जो इसके बारे में मशहूर है, कहते हैं कि जिन्होंने इस मस्जिद को एक रात में बनाया, और उन्होंने रात में इसको बनाया, कहते हैं कि उस वक्त जो है रात में जो हमारी बड़े बुजुर्ग होते थे वो चक्कियों से आटा पीसा करते थे। जो एक कहावत मशहूर है इस मस्जिद के बारे में कि कोई बेचारी रात को उठी बूढ़ी औरत, और उसने जो चक्की पीसनी शुरू कर दी, क्योंकि घड़ी का ज़माना नहीं था उस वक्त, तो उसने अंदाजे से देखा कि सुबह हो गई है, तो उसने जैसे चक्की पीसना शुरू की तो आवाज़ तो दूर तक जाती थी। आज चक्की पीसने जो जिन्नात ने सोचा कि सुबह हो गई, कहते हैं फिर वो छोड़ के चले गए इसको अधूरी पे। ये मस्जिद वो गुम्बद जो अधूरा रह गया। तो ये भी एक कहावत है, कितनी सच्चाई है न जाने, वल्लाहु आलम। इसके बारे में तो कोई नहीं जानता कि ये कितनी इसमें सच्चाई है, कि ऐसा ही हुआ होगा या कोई और वाक़या पेश आया, वो भी चल देख लेते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो है इधर बनाया जा रहा है इमाम साहब का हुजरा, जो पहले गिरा हुआ था, बहुत खस्ता हालत में। और ये इसका दूसरा गुम्बद है, ये देखें आप। ये चलिए अंदर चलते हैं। ये है इसका दूसरा गुम्बद, इसमें नमाज नहीं होती। ये देखें आप, इसमें तो उन्होंने ईंट का भी इस्तेमाल किया है, छोटी ईंट लगी हुई है इसमें, चूना। इसकी जो गुम्बद की जो ऊपर डाट है उसमें भी आधे में जो है चूने का ईंट और चूने का इस्तेमाल हुआ, और आधे में पत्थर का इस्तेमाल। यानी ने उन्होंने जिन्नात ने इस गुम्बद की जो डाट है, ये जो दूसरे वाला गुम्बद है, इसमें थोड़ी सी ईंट का इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा, बाकी पूरा ये पत्थर का है। तो हो सकता है उनके पास पत्थर कम पड़ गया हो तो उन्होंने ये ईंट का इस्तेमाल कर लिया, या तो उनके पास मटेरियल कम हो गया था, कम रह गया था कि वो दूसरा गुम्बद जो है कंप्लीट नहीं कर पाए, इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है। ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी वल्लाहु आलम, क्योंकि उस वक्त की तारीख ना तो कोई बताने वाला है और ना ही कहीं किताबों में है। ये देखें आप कि उन्होंने इसको कैसे बनाया,
अब इस मस्जिद में जो नमाज जो है वो जिन्नात नहीं इंसान पढ़ते हैं, जो कि 20 साल से आबाद हुई है। ये अभी आबाद हुई है, उससे पहले कोई यहाँ नहीं आता था। और मैं ये भी बता दूँ आपको, ये देखें आप, ये देख लीजिए दोस्तों। ये जो आपको आसपास का एरिया हम इसके ऊपर भी आपको दिखाएंगे, मस्जिद के ऊपर जाके थोड़ा सा। तो ये जो आपको यहाँ पे जो बिल्डिंगें और मकानात नज़र आ रहे हैं, ये सब जो है अभी बने हैं 30-35 साल से, 20 साल से। उससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ सिर्फ जो है रेत के टीले हुआ करते थे, जंगल था। और अगर देखें कि 800 साल पहले या 1000 साल पहले, तो वाकई में यहाँ पे जंगल रहा होगा, क्योंकि शहर तो उधर है, दूर है। यहाँ से थोड़ा सा हट के 500 मीटर के 600 मीटर के दायरे से शुरू होता है। और अगर उस ज़माने में देखें तो शहर तो और भी उससे दूर होगा, क्योंकि पुरानी जो बिल्डिंगें और इमारतें हैं वो तो इससे बहुत थोड़ी दूर से शुरू होती है। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वाकई में मस्जिद जिन थी, जिन्नात ने इसको बनाया होगा। क्योंकि जिन्नात जो है सहरा में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो इससे भी एक अनुमान लगता है, एक अंदाज़ा लगता है कि इस मस्जिद को जो है जिन्नात ने ही बनाया होगा। अब तो यहाँ इतनी आबादी हो गई है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और वो जो रेत के टीले थे और वो जंगल था, वो सब जो है ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं। कहते हैं कि इस कस्बे में 60 के आसपास मस्जिदें हैं। मेरा मानना है कि उससे भी ज़्यादा होंगी, जो अब कुछ तो शहीद हो चुकी हैं, कुछ खस्ता हाल पड़ी हुई हैं जिन पर, क्योंकि 1947 के बाद, बंटवारे के बाद यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहा। आसपास के बहुत थोड़े ही मुसलमान यहाँ पर आबाद हैं। सिर्फ शहर में कुल 7 ही मस्जिदें आबाद हैं, वो भी अभी हुई हैं। 2-4 मस्जिदें अभी आबाद हुई हैं। और हम उनका भी व्लॉग आपको एक दिखाएंगे। एक शाही मस्जिद है, जामा मस्जिद है, और मस्जिद शाह हज़रत अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है, जो अभी 3-4 साल पहले ही आबाद हुई है। उसके ऊपर भी हम एक व्लॉग बनाएंगे इंशाअल्लाह, आपको ज़रूर दिखाएंगे उन मस्जिदों की तारीख़, उनकी हिस्ट्री। अगर आप देखें ये कि शाही मस्जिद में कि वहाँ काजी बैठता था, जो उस ज़माने में फ़ैसले किया करते थे, वो सब इस मस्जिद से बाद में बनी हुई है। ये जिनों वाली मस्जिद, यहाँ तो ऐसा लगता है कि कोई आता ही नहीं था। इसमें तो नमाज अब शुरू हुई है। और अगर आप इसकी डाट देखेंगे ऊपर से, तो आखिर अब मेरे मन में ये सवाल उठता है कि उस डाट को जो डाट के लिए सपोर्ट लगाई जाती है, कि उसको ये तो है नहीं कि वो एकदम खोल दिया होगा उन्होंने। उसको खोलने के लिए तो वक्त लगा होगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में। आखिर उस डाट को किसने खोला होगा? क्योंकि जिन्नात के खौफ से जंगल में तो कोई आता नहीं है कि जिन्नात के एक रात में मस्जिद तैयार कर दी, कोई नहीं आता। तो उस शटरिंग को किसने खोला होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अगर आपके मन में कुछ है तो आप बताइएगा। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर से देख ले कैसी लगती। आइए ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये दिखा देते हैं हम आपको ऊपर से, पीछे से। ये देखिए, ये जो सफ़ेदी नज़र आ रही है सब बाद में हुई है। ये पहले कुछ नहीं था, ये अभी की गई है। ये इसका गुम्बद है। और अगर ये देखें आप यहाँ से, ये देखिए, ये नहीं, हम इतना ऊंचा तो ये हो गया। ये देखें आप, ये अंदाज़ा लगा लें। ये आप देख पा रहे हैं, पीछे से दिखाएं आपको। ये ज़मीन, ये फर्श आ गया नीचे। अब बचा क्या है? और इसके आसपास ये मकान बन गए। जबकि यहाँ तो सहरा थे। हमने देखा कि आज से 20 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था। और हकीकत में यहाँ जंगल ही था, रेत के बड़े बड़े टीले थे यहाँ पर। तो उस वक्त तो ना जाने कितना बड़ा जंगल होगा। ये देखिए पीछे से बहुत खस्ता हालत में है। अभी हमारे भाई लोग यहाँ काम तो करवा रहे हैं, लेकिन बहुत कम मुसलमान होने की वजह से थोड़ा
माली प्रॉब्लम भी चल रही है। अगर कोई भाई इमदाद करना चाहे तो कर सकता है, हमसे कांटेक्ट कर ले, हम राब्ता कर ले कोई, हम बता देंगे आपको। और अगर ये देखिए आप, ये यहाँ से चलते हैं मस्जिद जिन, इसको जिनों वाली मस्जिद भी कहते हैं। ये देखिए आबादियाँ बन गई यहाँ पर, मकानात, बिल्डिंगें सब। जिन तो भी यहाँ नहीं रहे, यहाँ ये उम्मत है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो गूगल मैप का सहारा लेकर के गूगल में सर्च कीजिएगा साढौरा, तो आपको मिल जाएगा। पिन कोड है 133-204। अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा और देखिएगा इस मस्जिद को जो अब इस हाल में है। ठीक है, इंशाल्लाह आज का व्लॉग ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के वीडियो का यहीं करते हैं इख्तिताम। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली किसी वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।